महापुरुष ते चरणारविंदम। सवा सौ बरस पहले तक गल्लू जी महाराज वृंदावन में विराज रहे थे। पौराणिक कथा गाथाएं कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है और कईयों को संदेह हो सकता है कि इतनी पुरानी भक्त गाथाएं कितनी सच हैं नहीं है, कौन कह सकता है। इस प्रकार संदेह का क्षेत्र बना रहता है। मुझे नहीं है, मैं तो पौराणिक कथाओं को सत्य मानता हूँ। कहीं कहीं उनमें कोई पाठ भेद, कोई अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य कथा तो ठीक लगती है। पर किसी तार्किक विद्वान को ऐसा लगे तो कोई असंभव बात नहीं है। यहां हम लोग गल्लू जी की कथा गाथा कर रहे हैं। 1890 तक वृंदावन विराज रही थी, तो हमारे बड़े बुजुर्गों में कईयों ने इनके दर्शन किए होंगे और इनके समकालीन रहे होंगे। गल्लू जी छोटे बच्चा थे अभी, जब घर में उन्हें धनाभाव के, निर्धनता के दर्शन हुए। 1827 में जन्मे गल्लू जी। वृंदावन का विख्यात मंदिर राधा रमण जी का विख्यात मंदिर, और राधा रमण जी के मंदिर के कई पुजारी, कई सेवायित होते हैं। उनमें एक थे रमण दयालु गोस्वामी। रमण दयालु गोस्वामी प्रायः फर्रुखाबाद रहते थे, वृंदावन आते जाते रहते थे, और जिन दिनों ठाकुर जी की सेवा इनके हाथों में होती तब वृंदावन वास भी करते थे। इनके रमण दयालु गोस्वामी जी के अनेक शिष्य सेवक थे, पर धन का अभाव घर में सदा बना रहा। गल्लू जी नाम का छोटा बच्चा, गल्लू ने अपने पिताजी के शिष्य सेवक विद्वान जनों से विद्या का अध्ययन किया, उतना जितना कर सकते थे। कोई अध्यापक हो, कोई आचार्य हो, कोई शिक्षक हो, कोई गुरु हो, उतना ही आपको अधिक से अधिक बता सकता है जहां तक स्वयं पहुंचा है। उससे अधिक की तो कामना दुराशा मात्र होगी। कहीं गुरु का वर्ण करना हो तो बड़ा सोच समझ कर करना। गुरुदेव तुम्हें अधिक से अधिक वहीं तक पहुंचा सकेंगे जहां तक स्वयं पहुंचे, उससे ऊपर तो नहीं पहुंचा पाएंगे। गुरु का वर्ण बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। गल्लू ने विद्याध्ययन किया उतना जितना उनके ये अध्यापक वर्ग करा सकते थे, पर गल्लू की अपनी प्रतिभा अद्वितीय थी। व्युत्पन्न मति बालक, ग्रहणशील, रिसेप्टिव। जो पढ़ा स्मरण पथ में उतर गया, याद रह गया।
इन्होंने अपने शैशव काल में, अपने अबोध शैशव में, अध्यापक तो इन्हें विद्या का अध्ययन कराते रहे, पर स्वयं इन्होंने हिंदी संस्कृत पढ़ने का लाभ एक स्थान पर उठाया, और ये था ग्रंथ शिरोमणि श्रीमद् भागवत का पठन पाठन। छोटे से बच्चे गल्लू जी गुणों की दृष्टि से हमारे प्रहलाद जी सरीखे थे। भागवत में, श्रीमद् भागवत में पहले तो प्रहलाद जी के गुणों की सूची बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। सत्यसंध थे, करुणावान थे, सदैव हृदय थे, उदार थे, दूसरों का मान करते थे, अपना मान नहीं चाहते थे। इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में पहले तो प्रहलाद जी के गुणों को अनुसूचित करते हैं, उनकी सूची बनाकर बताते हैं 1 2 3 4, फिर एक क्षण को मौन हो जाती है, फिर मौन भंग करते हैं, कहती हैं भाई मैं प्रहलाद के गुणों की सूची क्या गिनाऊं, क्यों गिनाऊं, एक वाक्य में इतना समझ लो, इति मात्र इतना समझ लो कि प्रहलाद भगवत भक्त थे। जो भगवत भक्त है उसमें मानवोचित गुणों का संचार तो स्वयं हो जाया करता है। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। क्या व्यक्ति भक्त हृदय हो और भक्तोचित गुणों का उसमें विकास न हुआ, चरित्र का विकास, स्वभाव का परिमार्जन, सबके सब बड़े स्वल्प, बड़े महत्वहीन से लगते हैं भक्त चरित्र के सामने। प्रेमी भक्तों में तो सभी गुणों का पराकर्ष पाया जाता है। शुक बोले प्रहलाद भक्त थे, समझ जाओ कि सर्वगुण संपन्न थे। और हमारे अपने पिछली शताब्दी के गल्लू जी महाराज कथाकार, उनके गुण पहले कहती हैं, सत्यसंध थे, स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलते थे। सच झूठ क्या, व्यर्थवाणी का प्रयोग करते ही नहीं थे, इधर उधर की बातें करने में समय नष्ट नहीं करते थे। दीनता की, विनय की मूर्ति थे, लोभ उनके पास कहीं नहीं था। दूसरों की सेवा में अपना सब कुछ लगाकर तत्पर रहते थे इत्यादि। तो बात वहीं आ गई कि भाई भगवत भक्त थे ना, तो जिन गुणों की सूची अभी तक नहीं बताई गई वे गुण भी इनमें विद्यमान थे, इनमें वर्धमान थे, इनमें सुशोभित थे। ये तो स्वयं सत्य हो गया। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव तो व्यक्ति को विनम्र, विनीत और विनयशील बना देता है। कृष्ण प्रेम अद्भुत तत्व का नाम है। जहां अभाव है वहां करुणा है, हृदय द्रवित रहता है। अभावग्रस्त हृदय द्रवित, गदगद, अवरुद्ध कंठ रहता है। प्रेम का ही लक्षण है। और कृष्ण प्रेमी बड़े से बड़े क्यों ना हो, प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव से बड़ा कौन होगा। बड़े से बड़े प्रेमी जन अंतर हृदय में आहत रहते हैं, अभावग्रस्त रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं। उन्हें मिले होने पर भी श्री कृष्ण
ऐसा लगता है मानो कभी मिले ही नहीं। भक्त हृदय है, ये प्रेमी हृदय है, ये कृष्णार्पित हृदय की कथा गाथा है। बस कभी लगता है कि कभी मिले ही नहीं, और भक्त हृदय क्रंदन कर उठता है। कभी लगता है कभी दूर ही नहीं हुए, सदा समीप हैं। भागवत में लिखा है, ऐसा भक्त कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। प्रहलाद जी की गति मती इसी प्रकार की थी। और हमारे अपने पिछले शताब्दी के गल्लू जी छोटे बच्चे थे, प्रकार प्रकार के गुणों से परिवेष्टित थे, समलंकृत थे। जब हृदय में अभाव खटकता है किसी का, तो मन कातर हो जाता है, कातर मन करुण हो जाता है। कातर करुण मन अपने प्रियतम का अन्वेषण यत्र तत्र सर्वत्र किया करता है, और आशा न होने पर भी प्रत्येक स्थल पर, प्रत्येक व्यक्ति के समीप अपने प्राण प्राणेश्वर श्री कृष्ण का अन्वेषण किया करता है। अभावग्रस्त हृदय का ये सहज स्वभाव है। जो व्यक्ति अभावग्रस्त है, अपने प्रियतम का अन्वेषण करता है, गोपिकाओं की भांति लता पताओं से कृष्ण का पता पूछता है। देखो निगोरा मूर्ख मानव मन, अरे पत्ते फूल क्या जाने, जड़ नदियां क्या जाने, आकाश और पृथ्वी को किसका पता है। लेकिन ये अभावग्रस्त हृदय नहीं सोच पाता ये सब कुछ। इतनी समझ कहां से आएगी इसको। आशा में, हृदय में आशा का समोल्लास, क्या पता कहां से कैसे अकस्मात प्रेमास्पद श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए। इस आशा को हृदय में संजोए, जहां तहां कातर कंठ, विगलित वाणी, विगलित नयन, सजल अश्रु, सजल नेत्र। जब लता पताओं से, कुंज निकुंजों से, नदी के नीर तीर से, पृथ्वी और आकाश से, वन उपवन और वाटिकाओं से दीनता पूर्वक नम्र होकर अपने प्रियतम का पता पूछता है। किसी का पता पूछता हो, किसी को खोजना हो, तो जिससे पूछोगे नम्रता से पूछोगे, दीनता से पूछोगे। यहीं आकर भक्त हृदय अभावग्रस्त होने के कारण, कृष्णान्वेषण होने के कारण अपने आप को दीनहीन पाता है, और इसलिए जीव मात्र के प्रति दैन्य और विनय का वितरण करता है। जहां जहां प्रेमी भक्त देखोगे, सबके सब अपने को दीनहीन मानते हैं। भले ही ठाकुर सदा मिले रहे उन्हें, पर न जाने क्यों इनको एक दूरी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो मिले नहीं। भगवत प्रेम की ये कथा वार्ता अद्भुत विचित्र है। इसको समझने के लिए जिस प्रकार का प्रेमी भक्त हृदय चाहिए, उतना जिसका होगा वही समझ सकेगा। संसार क्या जाने, जिसको हम प्रेम समझते हैं, संसार के लोग, वो एक वस्तु है, और जिसको
भक्त मानते हैं प्रेम को, तो मानो दूसरी वस्तु। तो प्रसंग ये चल रहा था कि जिस व्यक्ति में श्री भगवान के प्रति अनुराग का भाव होता है, प्रभु के प्रति प्रीति का उद्भव होता है, इस प्रकार का प्रेमी हृदय भक्त विनम्र होता है, विनीत होता है, दैन्य से सुशोभित होता है। इसीलिए हमारे कनक कांति कलेवर गौरांग देव कह गए, अमानिना मान देव, अमानिना भक्त मान नहीं चाहता अपना। जिस प्रकार पतिव्रता किसी पड़ोसी से मान नहीं चाहती, जिस प्रकार हिंदू पतिव्रता किसी पड़ोसी पुरुष से अपने सौंदर्य की सराहना नहीं चाहती, इसी प्रकार भक्त संसार से मान सम्मान नहीं चाहता, लेकिन दूसरों को सम्मान देने में अग्रगण्य होता है। ये पाठ वार्ता, ये भक्त गाथा, ये ठाकुर लीलाओं का वर्णन किसके लिए है? क्यों करते हैं हम ये? आप लोग समय निकाल कर आते हैं, क्यों आते हैं? क्या लाभ प्राप्त करने के लिए? भगवान की लीला कथा हो या भक्तों की कथा गाथा हो, लाभ तो यही है कि हम इनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान का, श्री कृष्ण का सामीप्य और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कर सके। इसके लिए फिर हमें बार बार भक्तों के जो गुण श्रवण करते हैं, उन गुणों को ग्रहण करना, अपने मन, जीवन और तन में उतारना अनिवार्य हो जाता है। महात्मा कहते हैं कि एक रोगी जैसे तैसे करके समय निकालकर खर्चा करके, रिक्शा तांगा करके चिकित्सक के पास गया, उसको शुल्क दिया, उसका बताया पर्चा लेकर आया, रास्ते में से उसने मार्ग में औषध दवाएं खरीदी, उन पर खर्चा किया। अब इतना समय और धन का व्यय तो हो गया, अगर दवा ना खाई तो सब व्यर्थ हो गया। सत्संग में तो रोज आती रहे, समय बिता दिया, 30-20 बरस बिता दिए, लेकिन उस पर चल ना पाए तो अपना समय नाहक क्यों खो दिया भाई तुमने? ये सब बातें मैं तो आप लोगों से जब तब करता रहता हूं। समय निकालकर आने वाले साधक बहन भाइयों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी व्यक्ति या सिद्धांत की सराहना पर्याप्त नहीं होती। आप कहें कि हमारी भाई से बड़ा अच्छा बात कर रहे थे, तो क्या तुम्हें क्या मिला? तुमने क्या पाया? तुम जीवन में क्या ले आए? तुम्हारा मनोनिर्माण उस यथेष्ट दिशा में हुआ नहीं हुआ, सोचो भाई। व्यक्ति और सराहना तो समय के प्रवाह के साथ समाप्त हो जाएगी, पर भक्तोचित गुणों का जीवन प्रकाश हो तो वो तुम्हें अविनाशी बना देंगे। उस अविनाशी तत्व की प्राप्ति ही के लिए आप लोगों को यहां आना जाना। अपना अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मूल्यांकन, एवेल्युएशन। मैं तो कहता हूं साधक को चाहिए कि भगवदीय भक्तोचित गुणों की सूची बना कर रख ले, चाहे तो प्रहलाद जी से मांग लो और चाहे गल्लू से मांग लो, गीता भागवत से ले लो, सब जगह लिखे पड़े। सूची बना लो। सत्य भाषण, मृदुल भाषण,
किसी का दिल न दुखाना, परहित कातरता, विनय, दैन्य, उदारता, जो जो गुण हैं सबकी सूची बनाकर मास में एक बार जब जन्मदिन आया ना, आपका जन्मदिन मान लो किसी का 1 जनवरी है तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, एक बहाना, एक बंधन बन जाएगा प्रति मास अपना मूल्यांकन करने का। आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रकार प्रकार के अवसर आते हैं। कभी कभी हम विसंगतियों के ग्रास बनते हैं और कभी कभी दूसरों को हम अपना ग्रास बना लेते हैं। कौन कह सकता है? अपना गुणावलोकन मत करना, अपने गुणों की सूची मन में न बनाना। दूसरों से पूछो, ठाकुर से पूछो क्या गुण है तुम्हारी में। अपनी सूची बनानी है ना तो अपनी न्यूनताओं की सूची बनाना, जिससे कि उनसे तुम कभी परिष्कार प्राप्त करो। जो आज हो जाए ना सो हो जाएगा। न श्ववासीत, शतपथ ब्राह्मण की एक उक्ति है, एक वेदोक्ति है। न श्वमुपासीत, कल कल की उपासना मत करे जाओ। कल कर देंगे, कल से कर देंगे, ये रट मत लगाओ। अभी से करो जो करना है। आपके पास कोई पुस्तक आ जाए, हम पढ़ेंगे। अगर पुस्तक आपने 24 घंटों में पढ़नी आरंभ कर दी तो पढ़ जाओगे, और अगर अगले सप्ताह करनी है तो अगला सप्ताह कठिनाई से ही कभी आएगा। हम सबके जीवन का ये अनुभव। भक्तोचित गुणों का प्रकाश अपनी मन जीवन में लाना, उसका मूल्यांकन करना, साधना में अपने पराकर्ष, अपनी उन्नति की ओर दृष्टिपात करना। भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य हो तो सब ये अनिवार्य हो जाता है। अपनी न्यूनताओं को निकालना नितांत अनिवार्य है। दूसरों का मान रखना और स्वयं सम्मान की इच्छा भी न होना, दूसरों के साथ मीठी बोली बोलना, किसी बात का विरोध करना हो तो ऐसे करना कि सुनने वाले को बुरा न लगे, दुख न पहुंचे। ये सब बातें मैं आपको कहां से बताता हूं? इनका कौन सा कोश है मेरे पास, कौन सी निधि है? बातें जो आपको जचती हैं, आपके मन मस्तिष्क का स्पर्श करती हैं, इस प्रकार की ये वार्ताएं, इनका उत्स क्या है, इनका स्रोत क्या है? तो वो स्रोत, वो उत्स मैं स्वयं हूं। जो गुण मैं अपने जीवन में ला न सका आज तक, और आप लोग श्रद्धा स्नेह रखकर मेरी वार्ता श्रवण करने समय निकाल कर आते हैं, तो कम से कम आपको वो लाभ हो जाए, इस दृष्टि से आपको बताता सुनाता हूं। अभी अभी गुणों की एक सूची आपके सामने प्रस्तुत की थी। ये गुण मेरे जीवन में आ न सके, लेकिन आप लोगों में आ जाएं, इसलिए आपसे बार बार ये चर्चा करता हूं। कई बार कभी वृंदावन जाना होता है, साधु संत बहनें हैं, बड़ी बड़ी उम्र हो गई भाई हैं, उनको भी यही कहता हूं, ऐसा न समझना, ऐसी ना समझी न करना, ऐसा मेरे साथ अन्याय न करना। देखो कि भाई सब अपने आप को गुणी मानते हैं, भक्त मानते हैं, इसलिए हमें समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने भक्ति भाव का अभाव देखकर चाहता हूं कि आप लोगों में उसका भाव न रहे। आप में भक्ति भाव के गुणों को उपार्जन करने की योग्यता है, मुझ में तो निकली नहीं। चलो, स्पॉइल्ड चाइल्ड मैं तो ऐसे हूं ठाकुर की दृष्टि में कि जैसे वो
पुरानी कहावत सुनी ना आपने कि जो भेड़ बकरी को हाँकता है, तो जो भेड़ बकरी इकट्ठी जाएंगे उनकी चिंता नहीं करता, कोई स्ट्रे कर जाए, कोई एक तरफ को निकल जाए, विपथगामी हो जाए तो उसकी अधिक परवाह चिंता करता है। वैसी है स्थिति। लेकिन यहाँ ये चर्चा चल रही है कि गल्लू जी में भक्तोचित गुणों का प्रकाश और विकास था, और उनका हम गाथा पढ़ते सुनते इसलिए हैं कि हमारे में भी उन गुणों का प्रकाश और विकास होता है। गुणों का प्रकाश विकास होना तो अपने स्थान पर एक सुंदर समीचीन वार्ता है, पर अपने साथ एक अन्याय न करो बैठना कि जो दुर्गुण तुम्हारे में विराज रहे हैं, दूसरों को दिख रहे हैं, तुम सुनकर भी मानने को तैयार नहीं, और तुम्हें क्रोध आए मेरे में दुर्गुण है, तू अपने को देख, तेरे में 10 गुण अधिक है, गुण दुर्गुण मेरे में नहीं है, तुझे इसलिए दिख रहा है तेरे में है। अगर तुम्हारी वार्ता का ये शैली है, ये स्तर है, तो ये भगवत पथ नहीं है, ये साधना पथ नहीं है, ये साधक मार्ग नहीं है भैया। ये तो समय का ह्रास है, ये तो विडंबना है, ये तो अपने साथ अन्याय है, ये तो आत्मनाश का मार्ग हो गया। बड़ा सतर्क होकर चलना है, बड़ा सावधानी की आवश्यकता है। गल्लू जी की मानसिक स्थिति अपने अबोध शैशव में विनय विनम्रता की थी। उनके नयनों में कृष्ण आकर्षण था, हृदय में श्री कृष्ण की पिपासा थी, तो विनम्र होकर दीन होकर जिस से कृष्ण का पता पूछना चाहे, करुणार्द्र गल्लू जी विनयशील थे, विनम्र थे, दैन्य से संपन्न थे। ऐसा कौन सा सद्गुण है जो भक्ति रूपी वृक्ष पर अपने आप उग नहीं आता? भक्ति गल्लू जी की नैसर्गिक संपत्ति थी, नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, सहज, उनके स्वभाव में थी। जैसे सूर्य के स्वभाव में धूप देना है, जैसे वृक्ष के स्वभाव में छाया देना है, ऐसा गल्लू जी के स्वभाव में ये सब गुण समाश्रित थे। भोले बालक गल्लू का मन कहता था, भक्त गल्लू का मन कहता कि संसार में एकमात्र मूल्यवान कोई वस्तु है तो कृष्ण प्रेम है, भगवत भक्ति है। बहुत तत्व की ओर इंगित किया बच्चे गल्लू ने, अगर हम समझ पाए तो। कृष्ण प्रेम ही सारे संसार में एकमात्र मूल्यवान वस्तु है। ये सारा संसार, शिशु गल्लू कहता था, 5-6 बरस का बच्चा, 7 बरस का बच्चा गल्लू सोचता था ये सारा संसार श्री कृष्ण को पाने का एक साधना मंच ही तो है। गल्लू ने संसार को नकारा नहीं, इसको उपेक्षा की दृष्टि से, उपरांता की दृष्टि से नहीं देखा, नकारा नहीं, स्वीकारा। ये मंच है, ये प्रयोगशाला है, ये वो उर्वर भूमि है जहां व्यक्ति श्री कृष्ण प्रणय की बीज आरोपित कर उनको पल्लवित कर पाता है। एकमात्र मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम है, तो उसकी प्राप्ति का साधन ये संसार है। इस दृष्टि से उन्होंने संसार को देखा, स्वार्थ की दृष्टि से नहीं देखा, सुख भोगने की दृष्टि से नहीं देखा, पाप पुण्य की दृष्टि से नहीं देखा, अध्यात्म परमार्थ की दृष्टि से भी न देखा, मात्र प्रीति पूरित दृष्टि से देखा, कृष्णानुराग की दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि वास्तविक थी। उसी दृष्टि के कणांश हम लोगों को चाहिए, हमें उसकी
बहुत आवश्यकता है। सभी वस्तुओं का मूल्यांकन भक्ति की कसौटी पर आंकते थे। संसार को भगवत सेवा का साधन मात्र मानते थे। इसके अतिरिक्त संसार में उनकी कोई रुचि, कोई आसक्ति नहीं थी। Thus far and no further। जहां तक ये संसार कृष्ण प्राप्ति का पथ है, उसमें सहायक है, वहां तक ये ग्राह्य है, श्लाघ्य है, प्राप्य है। और जहां वहां से नाता टूटा, संसार से भी नाता टूटा। एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई, एक परिधि, एक सीमांकन हो गया, एक परिसीमन हो गया। संसार जहां तक श्री कृष्ण के पथ की ओर हमें अग्रसर करे, वहां तक ये हमारा है। उसके आगे ये जाने, इसका काम जाने, हमारा कोई इससे संबंध नहीं रहता। दस बरस के हुए गल्लू जी तो श्रीमद् भागवत में निष्णात हो चुके, पारंगत हो गए। भागवत में पारंगत होने का अर्थ भागवत का कंठस्थ होना और उसकी सुंदर व्याख्या करना, जन समूह को आकृष्ट करना, भेंट सामग्री कितनी आई ये देखना नहीं था। मूल्यांकन तो सरल सीधा सा था। श्रीमद् भागवत का गल्लू जी ने सेवन किया, अध्ययन किया, उसमें निष्णात हो गए, पारंगत हो गए। अर्थात उस युग की भाषा में, पिछली शताब्दी में, उसका अर्थ ये हुआ कि भागवत करते करते, भागवत पढ़ते पढ़ते वे स्वयं भागवत हो गए। हमारे धर्म ग्रंथ में इस प्रकार की उक्ति का उल्लेख है। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत एक रस का महासागर है। साधारण सागर नहीं है, खारी पानी वाला नहीं है, साधारण पानी वाला सागर है, रस का सागर है, अमृत का सागर है। इस रस सागर में तब तक स्नान करते रहो, तब तक स्नापित होते रहो, जब तक इसमें डूब न जाओ। व्यक्ति स्नान तभी तक कर सकता है जब तक डूबा नहीं। डूब गया तो स्वयं भी गया। ये तो संसार की बात है। और भगवत प्रेम ये सागर साधारण जल सागर नहीं है जिसमें डूब गया तो चला गया। ये तो अमृत सागर है, जिसने इस सागर में अवगाहन किया, इसमें स्नान किया, अपने को आकंठ निमज्जित किया। जो इसमें डूब गया वो अमर हो गया, उसने अमृतत्व की प्राप्ति कर। इस प्रकार के श्रीमद् भागवत के रसामृत में गल्लू जी बहुत जल्दी अवगाहन कर चुके थे। 10 बरस के हुए तो भागवत का इन सप्ताह बैठाया। ये वार्ता हम अगली बार करेंगे। श्री कृष्ण